Exercise 8.3, question number 4, part 5th. So in this part we have cos A minus sin A plus 1 divided by cos A plus sin A minus 1 is equal to cosec A प्लस कॉट ए। ठीक है, तो ये हमारा LHS है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर cos A माइनस साइन A प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1। सो ये LHS है आपका, इसको आपको सॉल्व कराकर RHS के बराबर लेकर आना है। तो LHS को सॉल्व कराने का तरीका जो हमने सीखा है, हमने उसमें सीखा कि पहले आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कीजिए। कौन से वो फार्मूला? वही फार्मूला जो आपने 3 फार्मूला याद करे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और बाकी ये देखा आपने कि यहाँ से जो 2 फार्मूले निकल कर आते हैं वो फार्मूले आपने याद करें, सीखे भी कि कैसे आए हैं। उन 3 फार्मूलाज का अगर डायरेक्ट यूज़ हो रहा है तो आप उसको यूज़ करें। अगर वो फार्मूलाज डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहे हैं तो क्या करना है आपको? क्या सीखा है हमने पिछले क्वेश्चंस में कि आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। जो भी आपका LHS है उसे साइन इन टर्म्स ऑफ साइन और इन टर्म्स ऑफ कॉस में आप लिखें। उसके बाद फिर आप अगर फ्रैक्शन है तो LCM लेके सॉल्व कीजिए, एंड जिस तरह से फ्लो बने क्वेश्चन का आप उस फ्लो के साथ उसको सॉल्व करते जाइए एंड यू विल गेट योर RHS। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी कोई साइन और कॉस के टर्म में है पहले से, तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉस और साइन ही आपको दिख रहा है। भाई वो 3 फॉर्मूले डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहे हैं, वो तो हमें दिख गया, पहले ही दिख गया, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अब चेंज करने वाली बात आती है, तो ये ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म में है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें हम, क्योंकि ये डायरेक्टली कोई फ्रैक्शन हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि हम LCM लेके सॉल्व करेंगे एंड देन थोड़ा सा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमें RHS मिल जाएगा, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप में क्या सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें हमें क्या करना है वो आपको देखना है। ठीक है, तो क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय साइन A। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन A। ठीक है, साइन A से डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो जब साइन A से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट, ऊपर भी साइन A से डिवाइड कीजिए और नीचे भी, 3 टर्म है, तीनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, और नीचे भी कॉस A डिवाइडेड बाई साइन A प्लस साइन A डिवाइडेड बाई साइन A माइनस 1 बाय साइन A। ओके, सो कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉस बाई साइन विल बिकम cot A minus sin by sin, this will cancel out, so this is 1 plus 1 by sin, this is cosec A whole divided by cos by sin is cot A, sin by sin again 1 minus 1 by sin is again cosec A। ओके, अब हमें ये मिल गया है, तो यहाँ पर आप देखें, अब क्या कीजिए, cot A को और cosec A को एक साथ हम लिख लेते हैं और -1 को अलग कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न है अभी आपको दिखेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपने कुछ भी नहीं किया है, cosec A। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखें, आपके पास है 1। ठीक है, ध्यान से आप देखें, इस 1 को हम क्या लिखने वाले हैं, cot A प्लस cosec A। तो cot और cosec के टर्म में अगर हमें लिखना है इस 1 को, तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, हमारे पास फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा, सो cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इज़ 1। तो हमने इस 1 की जगह पर क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है। क्यों लिख दिया है, अभी देखेंगे क्यों लिखा है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे आपने कुछ नहीं करना है, cot A प्लस 1 माइनस cosec A। ओके, सो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, सो
हमने फॉर्मूला यूज़ किया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर। नाउ अब ध्यान से अगर आप देखें, सो फर्स्ट ब्रैकेट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। ए की जगह पे कॉसेक और बी की जगह पे कॉट। सो दिस कैन बी री रिटन एज कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला यूज़ करा है, ए स्क्वायर, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं किया है। सो दिस विल बी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, नाउ इफ यू सी कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ पर भी है, यू कैन सी। ठीक है, इसको अगर मैं ठीक से लिखूँ यहाँ पर, सो क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको आगे पीछे करके अगर हम लिख दें, सो दिस विल बी कॉट ए प्लस कॉसेक ए और सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़ कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, ना इन दोनों टर्म को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो इसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस ये माइनस और ये वाला ब्रैकेट कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, कोई चेंज नहीं करना है डिनोमिनेटर में, सेम रखिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, तो बाहर आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए और अंदर आ गया 1 माइनस, ब्रैकेट को खोल दीजिए, इस ब्रैकेट को आप खोल दें तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सो दिस इज 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय, नीचे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 को पहले लिख देता हूँ और कॉसेक को इसके बाद लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस और फिर लास्ट में ये टर्म लिख देता हूँ कॉट ए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सो दिस विल बी कैंसिल्ड, सो फाइनली वी गेट cot a plus cosec a and this is our right hand side RHS. You can see cosec a plus cot a. So this is cosec a plus cot a. Clear? ठीक है, hence proved. ठीक, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको करना ही पड़ेगा एक बार, हाथ से 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो की स्टेप्स क्या हैं वो आप याद रखिए। सबसे पहला ही स्टेप है आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर साइन ए से आपको डिवाइड करना है। साइन ए से डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे आपको एक चीज़ मिलेगी यहाँ पर, ये स्टेप। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपको ध्यान रखना है कि भाई 1 को ऊपर न्यूमरेटर में 1 को, डिनोमिनेटर तो साथ के साथ आप ऐसे चलता रहेगा, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में 1 को आपको क्या लिखना है, कॉट और कॉसेक के टर्म में लिखना है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला में यूज़ करना है, जो कि 1 होता है। तो उस 1 की जगह पे हमने क्या रख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रख दिया। तो यहाँ पर ए था, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया। और फिर वहाँ पर आपको याद रखना है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, जिसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। उसके बाद तो सिंपल है, फिर आपका ब्रैकेट दोनों टर्म के अंदर जो कॉमन ब्रैकेट है, सेम ब्रैकेट है, उसको आपने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद अंदर बचता है 1। ठीक है, अंदर का ब्रैकेट आपको खोलेंगे
तो नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो आपको एग्जैक्टली सेम ब्रैकेट मिल जाएगा और दोनों ब्रैकेट एक दूसरे को काट देंगे और आपको पास जो बचेगा उस वही आपका RHS होगा। क्लियर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार देख लें, समझ लें, हाथ से लिख लें, सारे स्टेप्स को आपको क्लियर होने चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट।